कवर करते हुए चलूंगा। इसके बाद दूसरा श्लोक है संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तब संजय ने कहा, अर्थात संजय ने उत्तर दिया, हे ने कहा, हे राजन अर्थात हे राजा, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र के लिए संजय ने राजन शब्द उपयोग किया और साथ में दुर्योधन के लिए भी राजा शब्द उपयोग किया। तो ये कूटनीति वाली भाषा है एक प्रकार से। हम जानते हैं धृतराष्ट्र के लिए राजा शब्द उपयोग करना सही है, क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा थे, उस समय तक राजा थे जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। लेकिन दुर्योधन के लिए राजा शब्द उपयोग करने का अर्थ क्या है? ये धृतराष्ट्र को सांत्वना दिलाने वाला है कि दुर्योधन राजा है, अर्थात एक प्रकार से संजय धृतराष्ट्र को ये बताने वाले हैं कि आपका बेटा राजा बनने वाला है या राजा है, एक प्रकार से समझा रहे हैं। तो उससे धृतराष्ट्र को कुछ सांत्वना मिलती है, क्योंकि मन में जिज्ञासा बहुत अधिक है और डर तो है धृतराष्ट्र के अंदर, क्योंकि धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो विजय धर्म की होनी स्वाभाविक है। तो फिर इसके बाद संजय ने बताया कि पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखी जब दुर्योधन ने, तो अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द बोले। अब गुरु कौन है? कौरवों और पांडव दोनों के ही गुरु है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य दोनों के ही गुरु है। तो दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना ये अपने आप में कूटनीतिक चाल है। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास भी जा सकता था, क्योंकि पितामह भीष्म सबसे बड़े योद्धा थे पूरे महाभारत के युद्ध में। तो दुर्योधन क्यों गया द्रोणाचार्य के पास ही, इसको हम आगे के श्लोकों में कवर करते हैं। तीसरा श्लोक पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन को भी डर है कि कहीं तीर्थ स्थान का प्रभाव हो गया, कुरुक्षेत्र का प्रभाव हो गया, जहाँ पर हमेशा धर्म की विजय होती है और जहाँ पर सबकी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सद्बुद्धि का विकास हो जाता है। अगर किसी के अंदर दुर्बुद्धि है तो सद्बुद्धि का विकास होता है और वो धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करता है। तो हो सकता है कि द्रोणाचार्य के मन में सॉफ्ट कॉर्नर है अर्जुन के प्रति, क्योंकि अर्जुन उनका सबसे ज्यादा योग्य, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड शिष्य था। और भीष्म पितामह के मन में तो निश्चित ही पूरे पांडवों के प्रति ही सॉफ्ट कॉर्नर है। तो दुर्योधन को ये डर था कि द्रोणाचार्य हो सकता है सॉफ्ट कॉर्नर हो पांडवों के प्रति, तो कहीं पूरे मन से युद्ध नहीं करें, तो इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाना दुर्योधन ने ज्यादा अच्छा पहला महत्वपूर्ण समझा। अब भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि भीष्म पितामह ऐसे हैं कि भीष्म पितामह तो घर के व्यक्ति हैं। वो घर के व्यक्ति हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम बहुत सारे लोग बैठे हों तो उसमें घर के व्यक्ति को अगर हम बाद में भी थोड़ा प्रसाद परोस देते हैं या उनको थोड़ा लेट भी कर देते हैं तो चल जाता है, क्योंकि घर के लोग हैं। और एक प्रकार से हम समझ सकते हैं भीष्म पितामह की तो मजबूरी भी थी। भीष्म पितामह का प्रण था कि अगर कुरुवंश के ऊपर कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह आएगा, कुरुवंश में जब भी कोई आंच आएगी तो मैं उस समय युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहूंगा, कुरुवंश की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर अवश्य ही युद्ध की बात आई तो फिर जो राज्य है, राज्य की ओर से युद्ध करना भीष्म पितामह का निश्चित ही था। साथ में एक और कारण है कि भीष्म पितामह जानते थे कि वो क्षत्रिय हैं और जबकि द्रोणाचार्य हैं ब्राह्मण। तो अगर हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखें तो द्रोणाचार्य का वहां भी स्थान ऊपर है। तो अगर ब्राह्मण को अप्रोच किया दुर्योधन ने तो भीष्म पितामह बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्राह्मण हैं द्रोणाचार्य। वैसे तो द्रोणाचार्य वास्तव में क्षत्रिय है, द्रोणाचार्य ब्राह्मण नहीं थे। जन्म उनका क्षत्रिय कुल में हुआ था और वो राजा थे द्रोणाचार्य। लेकिन वो चूंकि काम ब्राह्मणों का कर रहे थे, अभी सिखा रहे थे सबको, तो इसलिए द्रोणाचार्य के बारे में द्रोणाचार्य क्षत्रिय ही थे
ब्राह्मण ही थे और क्षत्रिय नहीं थे। वो विश्वामित्र के बारे में था। विश्वामित्र क्षत्रिय थे और फिर ब्राह्मण का कार्य करने लगे थे। तो अब इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण दुर्योधन ने बोल दिया। इसमें बोला कि आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है पांडवों की सेना को। तो अब यहां पर द्रोणाचार्य को दुर्योधन याद दिला रहा है कि कौन कौन सी गलतियां द्रोणाचार्य ने की। अब गलतियां याद दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपने अगर किसी को ट्रेनिंग दी है और वो आपके ही अगेंस्ट कोई सेना खड़ी कर दे तो फिर लगता है कि आपने क्यों सिखाया था उसको इतना अधिक। तो यहां पर दुर्योधन वही बता रहा है। अब ये जो बताया है द्रुपद के पुत्र, तो इसमें एक थोड़ा कहानी है, इसकी घटना है। ये घटना कैसी है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं और एक ही गुरु के आश्रम में ये सीखते थे। बचपन में हम जानते हैं कि सभी गुरु के आश्रम में ही सब कुछ सीखते थे। तो द्रोणाचार्य तो उनके पिता काफी गरीब थे, निर्धन थे और ब्राह्मण पुत्र थे द्रोणाचार्य। और जबकि द्रुपद ऐसे थे कि उनके पिता राजा थे। लेकिन चूंकि जब भी गुरुकुल में कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उस समय शिक्षा ग्रहण करते समय अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता है। कौन व्यक्ति कितना निर्धन है और कौन व्यक्ति कितना अधिक धनवान है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये धनवान और निर्धन होना है तो उनके पिता की बात है। जो बालक हैं वो तो दोनों एक समान ही जीवन यापन करते हैं गुरु के आश्रम में। तो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा एक दूसरे का बहुत हेल्प किया करते थे और इस बात से कोई फर्क नहीं था कि कौन राजा का पुत्र है और कौन निर्धन ब्राह्मण का पुत्र है। तो फिर बातों बातों में द्रुपद ने बताया कि मेरे पिता तो राजा हैं और मैं गुरुकुल से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजा बनूंगा, और चूंकि आप मेरे इतने अच्छे मित्र हैं तो मैं अपने राज्य में आधा भागीदार आपको भी बनाऊंगा, अर्थात आपको भी मैं आधा राज्य का स्वामी बना दूंगा। तो द्रुपद ने सोचा कि द्रोणाचार्य मेरे मित्र हैं तो इसलिए इनको बनाएंगे, कोई समस्या नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने कहा ठीक है आप बनाना चाहते हैं तो अच्छा है, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। और सामान्य तौर पर यह होता था कि ब्राह्मण कभी भी किसी भी चीज के लिए इस तरह से स्वीकार नहीं करते थे। वो तो एक सामान्य जीवन यापन करते थे, कोई राज्य स्वीकार करना उनके स्वभाव में था ही नहीं। तो बाद में दोनों पास आउट हो गए। द्रुपद अपने राज्य में गए, अपने पिता के राज्य कार्य को संभाला उन्होंने, और द्रोणाचार्य अपना पिता के साथ में आए और उनका विवाह हुआ और एक सामान्य जीवन यापन करने लगे जिसमें बहुत अधिक निर्धनता शामिल थी। और द्रोणाचार्य के जीवन में इतना अधिक समस्याएं आने लगी कि उनका जो बेटा था उस बेटे के लिए जैसे जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, 2 महीने 5 महीने 6 महीने का बेटा होता है तो उसको दूध, गाय का दूध देना या फिर और कुछ आहार देना, ये भी बहुत मुश्किल हो गया। तो एक दिन द्रोणाचार्य की पत्नी ने बोला कि आप कहा करते थे कि आपके एक मित्र हैं महाराज द्रुपद, और उन्होंने आपसे ऐसा बोला भी है कि जब भी आपको आवश्यकता पड़े तो कुछ मांग लेना, और आपको तो आधा राज्य देने वाले थे वो। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, हम ब्राह्मण हैं और हम कभी किसी के पास इस तरह से मांगते नहीं हैं, और ये तर्क संगत नहीं है कि उनसे कुछ मांगा जाए और अच्छा नहीं है। लेकिन जब बालक की स्थिति देखी द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, तो जब देखी कि बहुत ही अधिक स्थिति खराब है तो फिर द्रोणाचार्य ने सोचा चलो ठीक है मैं अपने मित्र से मिलने जाऊंगा। लेकिन मन में ऐसी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि आधा राज्य मांगूंगा या कुछ, बल्कि उनकी पत्नी ने बोला था कि आप एक आध गाय मांग लेना, बस गाय मांग लोगे तो बच्चे को दूध मिलना शुरू हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य चले और अपने मित्र द्रुपद के राज दरबार में पहुंच गए। जब द्रुपद के राज दरबार में पहुंचे तो उस समय द्रुपद को याद आ गया कि मैंने तो एक प्रॉमिस किया था द्रोणाचार्य से कि इनको मैं अपना आधा राज्य दूंगा,
और शायद ये निश्चित रूप से अपना आधा राज्य मांगने आ गए। तब द्रुपद को लगा कि इस समय मैं अवश्य अगर झूठ बोल दूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने सत्य बोल दिया तो द्रुपद को लगा कि द्रोणाचार्य आधा राज्य मांग लेंगे। तो उस समय द्रुपद ने इस तरह का दिखावा किया कि द्रोणाचार्य को पहचानते नहीं हैं या कुछ इस तरह से। तो ये सबसे ज़्यादा हम समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुखद क्षण होता है कि जब कोई अपना बहुत करीबी हो और वो पहचानने से ही इनकार कर दे, और फिर थोड़ा बहुत पहचाना भी, फिर बोला कि हम मित्र थे, ठीक है, लेकिन आप तो ब्राह्मण पुत्र हैं, गरीब हैं, और मैं राजा का पुत्र, तो हमारी मित्रता तो ज़्यादा नहीं रही होगी, इतना तो संभव नहीं है, हमारे सामाजिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है, तो आप अपने आप को मित्र बोलते हो मेरा, तो ठीक है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ऐसी कम संभावना है। तो द्रोणाचार्य को ये बात तो बहुत अधिक क्रोधित कर गई और द्रोणाचार्य को बहुत अधिक क्रोध आया। तो द्रोणाचार्य ने उस समय प्रण किया कि वो द्रुपद को अपने अपमान का बदला लेंगे, और द्रोणाचार्य ने प्रण लिया कि मैं ऐसे शिष्य बनाऊंगा, एक ऐसा शिष्य बनाऊंगा जो मेरे अपमान का बदला द्रुपद से ले सके। तब द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग देना शुरू किया कौरवों और पांडवों को। और द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को ट्रेनिंग देते थे तो उनको ये बात अर्जुन के मन में, अर्जुन के बारे में पता चलती कि यही वो शिष्य है मेरा जो द्रुपद से मेरे अपमान का बदला ले सकता है। तो द्रोणाचार्य अर्जुन को विशेष प्रशिक्षण देते थे, और अर्जुन की जो लगन थी, अर्जुन के सीखने की प्रवृत्ति, वो बाकी सभी से बहुत अधिक मात्रा में अधिक थी। जैसे कि पांडवों में भी जानते थे द्रोणाचार्य की बहुत अधिक गुणवान थे, लेकिन धनुर्धरों में केवल अर्जुन थे, और कौरवों पक्ष पांडव पक्ष दोनों मिला के अर्जुन उनका सबसे प्रिय था। तो इसीलिए एक बार जब सारे राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने सबसे कहा कि आप लोग गुरु दक्षिणा जो देना चाहते हैं उसमें मैं एक ही गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ, मेरी एक ही है गुरु दक्षिणा, वो है कि आप में से कोई भी अगर द्रुपद को हराकर द्रुपद को मेरे पैरों तले लेके आए, उसको बंदी बनाकर, यही मेरी गुरु दक्षिणा। तो ये काम अर्जुन ने कर दिखाया। अर्जुन ने अकेले ही द्रुपद की सेना को हरा दिया और द्रुपद को बंदी बनाकर पैरों पे ले आए, चरण कमलों पे ले आए द्रोणाचार्य। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को कुछ बुरी भली बातें कही और फिर उनको छोड़ दिया और बोला कि वैसे तो अब सारा राज्य मेरा है, जो आपका राज्य पहले था उस पर अब मेरा अधिकार है, क्योंकि मेरे शिष्य ने आपको हरा दिया, लेकिन फिर भी मैं अपना राज्य नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक ब्राह्मण हूं, तो मेरी ओर से जाकर तुम राज्य करो, और तुम राज्य करो, लेकिन मेरा है राज्य। इस तरह से मतलब उनको अपमानित किया। तो हम समझ सकते हैं किसी को भी बांध कर अगर लाया जाए और अपमानित किया जाए तो वो भी बदला लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो अब बदला लेने की बारी थी द्रुपद की। तब द्रुपद ने एक बड़ा यज्ञ किया अपने राज्य में, उसमें बहुत बड़ा यज्ञ किया, और यज्ञ में ये मांगा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि द्रोणाचार्य का वध कर सके, द्रोणाचार्य का वध करने में जो सहायता करे, जो कारण बने द्रोणाचार्य का वध करने का। तो उसके बाद वहां पर यज्ञ से एक पुत्र और एक पुत्री प्रकट हुई उनके लिए, जिसमें पुत्र है धृष्टद्युम्न जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, और पुत्री द्रौपदी। तो जब ये ऐसा स्थिति बनी, द्रुपद के पुत्र और पुत्री आए, तो द्रौपदी भी कारण है, क्योंकि द्रौपदी से ही सारी कहानी शुरू हुई। उन्होंने दुर्योधन का अपमान किया, और द्रुपद के जो पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, उन्होंने भी शिक्षा ली, उन्होंने भी सीखा धनुर्विद्या। किससे? द्रोणाचार्य से। अब द्रोणाचार्य को पता था ये जो द्रुपद के पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, ये मेरे विनाश का कारण बनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों की उदारता बताई गई
कि ब्राह्मण इतने उदार प्रकृति के होते थे कि वो यद्यपि जानते थे कि ये बालक मेरे नाश का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया दृष्टद्युम्न को अपने शिष्य के रूप में और उसको धनुर्विद्या सिखाई, उसको युद्ध कौशल सिखाया। यही बात दुर्योधन इस श्लोक में बोल रहा है। दुर्योधन याद दिला रहा है द्रोणाचार्य को कि देखो आपने क्या किया, आपने तो ये याद करो कि आपका जो दुश्मन था द्रुपद, उसके शिष्य, उसके पुत्र ने ये पूरी सेना तैयार की। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं दोहरा वार कर दिया द्रोणाचार्य ने, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के ऊपर। पहला वार ये किया कि द्रुपद से जो आपकी दुश्मनी है, तो द्रुपद का पुत्र बोला, तो द्रुपद से दुश्मनी याद दिला दी। और दूसरी बात ये याद दिला दी कि जिसको आपने सिखाया उसी ने आपके सामने ये सेना खड़ी कर दी, इतनी बड़ी सेना का संचालन किया, जिससे कि अब द्रोणाचार्य का कोई भी मन में अगर आसक्ति है, कोई भी प्रेम है इसके प्रति, पांडवों के प्रति या अर्जुन के प्रति, तो आसक्ति समाप्त हो जाए। तो ये है दुर्योधन की चाल। दुर्योधन बहुत समझदार व्यक्ति था। वो जानता था कि कैसे मुझे सबको अपने पाले में रखना है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग शरीर से तो दिखते हैं कि वो हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन मन लगा है दूसरी तरफ। और ये स्वाभाविक था कि पांडव तो बहुत ही अधिक सात्विक राजा थे, तो सात्विक व्यक्ति थे, तो उनकी तरफ मन होना स्वाभाविक था। लेकिन दुर्योधन कोई चूक नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि यही है हमारे मुख्य सेनापति द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अगर इनके मन में ही सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो फिर तो युद्ध नहीं जीता जा सकता है। तो इसलिए दुर्योधन एक एक करके सबके पास जा रहा है, सबको फिर से याद दिला रहा है कि आपको मेरी ओर